हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है एलसीएम एचसीएफ की, और हम बेसिक कर चुके थे एलसीएम एचसीएफ का। तो अब हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस। तो स्वागत है त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी में आपको। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन है 8 और 18 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है भाई, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि सबसे बड़े नंबर को उठाना है। और चलो 18, ठीक है, सबसे बड़े नंबर को उठाना है और सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल देखो। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ठीक है, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108। चलिए, तो 18 कम 18, 18 दिन 36, 18 तिया 54, ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है, वो लोएस्ट मल्टीपल कौन सा है जो दोनों से डिविजिबल हो जाए? 8 और 18 से दोनों से कट जाए। 8 और 18 से कट जाए तो वो कौन सा है बेटा? वो 72 है, यानी कि 72। यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा 72। ठीक है, 39 और 65 का महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं हम यहाँ पे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे कैसे? तो चलिए, 39 और 65 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? चलिए, 39 को मैं लिख सकता हूं क्या? 39 को 3 × 13। 65 को क्या लिख सकता हूं? 3 × ठीक है 5 × 13, 5 और 13। तो कॉमन क्या है हाईएस्ट यहाँ पे? कॉमन। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यहाँ पे 13 हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, 14 और 21 का लेस है, यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे लेस का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि 21 का मल्टीपल, 21 ही कम 21, तो 21 दूनी 42, जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। 21 कम 21, 21 दूनी 42, 42 भैया 42 से भी डिविजिबल है, और 21 से भी, और 42 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक तो 42 होगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैं से देख लेते हैं। तो 14 और 21 की मैं बात करता हूं, 2 × 7, 21, 3 × 7। ठीक है, तो मैं से यहाँ पे 7 है, मैं से यहाँ पे कितना हो जाएगा? मैं से यहाँ पे 7 है, ले से 42 है, और मैं से यहाँ पे 7। तो चलिए, 24 और 72 का लय क्या है? लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो आपको इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर उठाना है। ठीक है, और उसका मल्टीपल देखना है। तो पहला मल्टीपल 72 एकम 7, 72 एकम 72। ठीक है, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो 24 से भी और 72 से भी। तो 24 से भी डिविजिबल हो रहा है 72, और 72 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो लय से कितना हो जाएगा? लय से तो 72 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 72 इसका लय से हो जाएगा। क्लियर? 24 और 72 का लय से क्या होगा? 72 ही हो जाएगा। 5, 15, 33 और 42 का महत्तम समापवर्त है। महत्तम समापवर्त मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 15 का कितना होगा? 3 × 5, 33 का कैसे लिख सकते हैं? 3 × 11। ठीक है, 42 को मैं 3 × 14। तो कॉमन तो यहाँ पे कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। तो
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। 4 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? 4 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? चलिए 1 मिनट का समय यहाँ पे दिया जा रहा है। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल कितना होगा? 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, ये 12 होगा। और 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ठीक। तो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी, तो एलसीएम तो भैया यहाँ पे 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और बाकी अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब 2 इंटू 2, और 6 का मतलब यहाँ पे 2 इंटू 3। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा? 2 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए भाई, इसके बाद 7, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 7, 3 और 4 का एलसीएम क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा नंबर उठाना है, यानी कि 7 उठाना है, ठीक है। तो 7 मैंने उठाया, तो 7 में मैं 7 का मल्टीपल देखूंगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है। 7, 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, ठीक है, 7 छिंग 42, 7 49, 7 8 56, ठीक है। भाई 7 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 8 56, 7 9 63, 7 धाम 70, ठीक है, और 77 और 84, ठीक है। भाई 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 4 से भी डिविजिबल है। तो 84 इसका क्या हो जाएगा? 84 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे बोला क्या है? एलसीएम का मतलब ही ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 7, 21 और 28 का महत्तम समापवर्तक क्या है? यानी कि एचसीएफ क्या होगा? तो 7, 21 और 28 का, 7, 21 और 28 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि इन सभी में कॉमन। तो सभी में कॉमन तो भैया 7 ही होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 7 इज योर करेक्ट आंसर। 7 इज योर राइट आंसर। संख्या 2, 3, 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2, 3, 5, ठीक है। 2, 3, 5 ये क्या है? ये है बेटा एक को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक इनका मल्टीपल होगा। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो इनका मल्टीपल ही क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक। 15 15 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर 4 कर लेना यहाँ पे 30, ठीक है जी। 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 30 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर? संख्या 2, 3, 7 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो 2, 3, 7 क्या है? 2, 3, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। 2, 3 और 7, यहाँ पे 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इसको 1 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो महत्तम समापवर्तक यहाँ पे कितना होगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी चमक रहा होगा आपको, 1। ऑप्शन नंबर डी। संख्या 2, 3, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? यानी कि एलसीएम क्या होगा? तो सबसे बड़ा नंबर उठाना है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो जाए, और उसका मल्टीपल देखना है। तो 12 का मल्टीपल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। भाई 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, और 12 से डिविजिबल है। तो कौन सा है? 24। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद
ये थे आपके 11 क्वेश्चंस, ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा, ठीक है, आप उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पे 341, ठीक है, और 434 और 620 का एलसीएम और 620 का एचसीएफ का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 30, ऑप्शन नंबर ए कर लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 35, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है यहाँ पे, इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब कॉमन, जो इन सभी में कॉमन हो। 341 के फैक्टर है, 341 किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं 341 31 से होगा, 341 तो 11 कम 11, 11 33, 31 इंटू 11, ठीक है। अब 434 किसका होगा, 31 इंटू 14, 14 कम 14, 14 थी 42, ठीक है। और भाई 620 किसका होगा, 620 31 गुना 20, ठीक है, ये होगा 341 का, ये 434 का, और ये किसका होगा 620 का। यानी कि एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे, एचसीएफ 31 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, है ना। आपको 13 में बताना है 4 और 6 का महत्तम समापवर्त है। ये भाई आया हुआ क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में, 4 6 का एचसीएफ, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 4, तीसरा ऑप्शन है 3, और फोर्थ ऑप्शन है 6। यहाँ पे एचसीएफ बताना है आपको, क्या बताना है, 2 4 3 6, ठीक है, 4 और 6 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे 4 को उठाएंगे हम, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, भाई 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन तो 2 है, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे आपको बताना है बेटा 6 4 3 का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे ऑप्शन नंबर 12 ए दे दिया 12, ऑप्शन नंबर बी दे दिया यहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर सी दे दिया यहाँ पे 9, ऑप्शन नंबर डी दे दिया यहाँ पे 6, ठीक है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 6 4 और 3। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल, सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, और उसका मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, तो 12 यहाँ पे क्या होगा इसका एलसीएम। इतना तो इजी क्वेश्चन है भाई। अब चलिए यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, 4/25, 8/35, ठीक है, और 32/40 का मैसे बताना है, का एचसीएफ बताना है। तो एक चीज याद रखना आपको, ठीक है, क्या याद रखना है,
आपको याद रखना है कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर का तो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी कि अंश का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और हर का, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 8 और 32, तो एचसीएफ तो यहाँ पे आ जाएगा भैया, एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 से ये भी डिविजिबल है, 8 से और 32 भी डिविजिबल है। तो चलिए 25 और 40, 40 का सबसे बड़ा नंबर उठा रहे हैं, तो 40 दूनी 80, ठीक है भाई, 25 से डिविजिबल नहीं है, 40 या 120 डिविजिबल नहीं है, 40 चौका 160 डिविजिबल नहीं है, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 140, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 240 होगा यहाँ पे, 40 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे 500, 5 चौक 20, 200, ठीक है, 200 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 225 से डिविजिबल होगा, बस 35 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 40 इंटू 6, यानी कि 600, 6 चौक 24, 240, 240 35 से तो डिविजिबल हो जाएगा, बट ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा बड़ा, तो 25, 35, ठीक है, और 40 का एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 25 और 35, तो 20, 2 से कितने टाइम कटेगा, 25, 35, 10, ठीक है, 25, 35 और 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200 और 200 सत्ते 7 दूनी 14, ठीक है, 1400, तो 4/1400, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 टू जब 4, तो 2/700, तो ये आ जाएगा 2/700, यानी कि एचसीएफ तो यहाँ पे 2 ही आएगा ना, एचसीएफ तो यहाँ पे 2 ही आएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो एचसीएफ 2 है, तो 2/700, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/1400, ठीक है, यानी कि इसको 2 से मैं जब डिवाइड करूँ तो 1/700 आ जाएगा इसका, एचसीएफ तो 2 ही आएगा ना यहाँ पे, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद 16 क्वेश्चन, 24 और 36 का एचसीएफ, 24 और 36 का एचसीएफ, ठीक है, का एचसीएफ, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 12, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 6 और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 18 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे 24 और 36 का एचसीएफ, ठीक है, जो भाई 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 या इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से, कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 2 और 3, ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ तो हो जाएगा यहाँ पे 12, एचसीएफ यहाँ पे 12 हो जाएगा, और बाकी भाई इसमें मैंने गलती कर दी थी थोड़ी सी, इसको देख लेना एक बार, एचसीएफ यहाँ पे 4 ही आएगा और एलसीएम यहाँ पे 1400 आएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 से 700, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई,
2 से 1/350, 1/350 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 17 में आपको बताना है 2, 3, 5, 2, 3, 5 का HCF, ठीक है। इसका HCF क्या होगा? 2, 3, 5 का HCF क्या होगा? 2, 3, 5 का HCF होगा भाई जो इनमें कॉमन है, तो HCF तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा क्योंकि को प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे HCF तो, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे और आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम खत्म करें। तो टाटा बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को।